हमारे आत्मीय परिजनों, आज हम आपके लिए एक ऐसा सूत्र देने के लिए जा रहे हैं जिस सूत्र को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की कई समस्याएं अपने आप ठीक होते हुए चली जाएंगी। हम नित्य अपने कर्मों के माध्यम से कई प्रकार की गलतियां करते हैं। यदि उन कर्मों को ठीक कर लिया जाए तो फिर निश्चित रूप से हमारे जीवन में आने वाली कई मुसीबतों से हमें छुटकारा मिल सकता है, कई परेशानियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के यही विषय है। इस विषय को जानने के लिए यदि आपकी उत्सुकता है तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा और आप अपने जीवन को निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ाने में यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारे आत्मी हम अपनी दिनचर्या में कुछ इस प्रकार से जीते हैं कि हमारे कई रूप दिखाई देते हैं। हम अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से हम कुछ होते हैं। हमारे घर में यदि कोई व्यक्ति आता है तो हम देखते साथ उसको बोलते हैं कि बड़ी कृपा हुई, हम आप ही को याद कर रहे थे, आपके आने से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन होता इसका उल्टा है। हमारे अंदर जो है इस प्रकार के भाव चलते रहते हैं कि हम सोने के लिए जा रहे थे या टीवी में कोई अच्छा सीरियल आने वाला था उसको देखने के लिए जा रहे थे। अब ये व्यक्ति आ गया, खाना भी खाएगा और 2 घंटे तक हमारा दिमाग खराब करेगा, कहाँ से कहाँ आ गया। लेकिन इसकी चापलूसी में दुनिया चल रही है। सब इसी प्रकार से अपने आप को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते रहते हैं। दूसरा, हमारा जो जीवन है, हम अपने जीवन में अच्छे कार्यों को हमेशा टालते हैं और बुरे कार्यों को हम शीघ्र करते हैं। जैसे आपको क्रोध आ रहा है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि हम क्रोध बाद में कर लेंगे। किसी ने आपको यदि गाली दे दी तो आप तुरंत उसको रिप्लाई करते हैं। यदि आपके घर में आग भी लगी हो और कोई व्यक्ति यदि आपको गाली दे देगा तो आप उसको बुझाने को छोड़ करके सबसे पहले उससे 2 हाथ करेंगे। लेकिन कोई अच्छा कार्य करना है तो उसको लिए आप जो है टाल देते हैं और जिस कार्य को आप टाल देते हैं वो फिर टलता हुआ चला जाता है। ये हम सभी की आदतों में शुमार है। तो जब भी कोई व्यक्ति आपको गाली देता है और यदि आप उसको ये बोल दें कि भाई हम 24 घंटे बाद आपको इसका जवाब देंगे, तो फिर उन 24 घंटे के बाद में आप सोचेंगे, जब पीछे मुड़ करके देखेंगे कि किसी व्यक्ति ने यदि आपको चोर बोल दिया तो आपको लगेगा कि सही में हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में चोरी तो करते ही हैं। तो उसने हमारा विश्लेषण किया है, किसी प्रकार की कोई गाली नहीं दी है। और यदि आप चोरी नहीं करते हैं तो फिर आप सोचेंगे कि इसने किसी अन्य व्यक्ति को गाली दी होगी, क्योंकि हम तो चोर हैं ही नहीं। तो दोनों स्थितियों में क्रोध करने का फिर कोई प्रश्न नहीं उठता है। जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वही व्यक्ति को आप देखना दान पुण्य ज्यादा करता है। चोर जो है वो हमेशा लोगों को भोजन कराएगा, सर्दी आ गई तो कंबल बांटेगा, मंदिर जाएगा और वो ये सोच करके प्रसन्न हो जाता है कि चलो हमने जो कुछ भी पाप किया है वो धुल गया है।
जबकि आप मंदिर में जाकर के नारियल चढ़ाते हैं तो भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम संतुष्ट हो जाते हैं और फिर दोबारा उसी गलती को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई गंगा स्नान करने चला जाता है, किसी ने किसी के साथ में कोई छल कपट कर दिया, कोई बुरा कर दिया किसी का, तो आदमी जब गंगा में स्नान करने जाता है तो सोचता है कि मेरे सारे पाप धुल गए, और पुनः जो है वो फिर पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। यह हमारी आपकी सबकी फितरत है। हम हमेशा गलत कार्य बड़े जल्दी करते हैं, अच्छे कार्यों को हमेशा टालते हैं। तो आज हम आपके लिए सिर्फ एक सूत्र बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपको गाली देता है या कोई भी आप गलत कार्य करने का आपका मन होता है तो उसको सिर्फ 24 घंटे के लिए आप टाल दें। तो जब आप 24 घंटे के लिए उस चीज को टालेंगे तो 24 घंटे के बाद आप देखेंगे कि आप क्या गलती करने के लिए जा रहे थे। आप कहाँ अनावश्यक रूप से क्रोधित होने के लिए जा रहे थे, तो वहां क्रोध करने का कोई कारण था ही नहीं। आप चोरी करने जा रहे थे, आप कोई और गलत काम करने जा रहे थे, तो फिर आपको लगेगा कि देखो इस प्रकार की कोई बात तो थी नहीं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करता है 1 सेकंड के आवेश में करता है, और उस समय को यदि निकाल दिया जाए, उस समय को यदि बचा लिया जाए, तो फिर व्यक्ति कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता। लेकिन हम गलत कार्य करते हैं और कभी मंदिर चले जाते हैं, कभी दान पुण्य कर देते हैं, कभी गंगा स्नान कराते हैं, और हम बड़े संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने जो भी गलत कार्य किया है वो इसमें सब नष्ट हो गया। लेकिन मित्रों, कोई कार्य इस प्रकार से नष्ट नहीं होता, हम अपने आप को धोखा देते हैं। अच्छे कार्य को आप पहले प्रारंभ करें। कोई भी अच्छा कार्य करना है तो उसे सबसे पहले निपटाएं, और कोई भी बुरा कार्य करने के लिए यदि आपकी इच्छा हो रही है तो उसके लिए 24 घंटे के लिए टाल दें। किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, पत्नी के ऊपर क्रोध करना है, बच्चे को डांटना है, तो आप 24 घंटे उस स्थिति को टाल दें। आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए 24 घंटे के लिए आप उस चीज़ को टाल दें। दूसरे दिन आप देखेंगे कि नहीं, हमें जो डांट पड़ने वाली थी वो सही थी, हम वाकई में गलती कर रहे थे। तो फिर आपको अपनी गलती का एहसास होगा और आप फिर उस चीज़ को दोबारा नहीं करेंगे। तो बस ये सूत्र आप याद रखें कि बुरे कार्यों को टालना है, यानी बुरे समय को टालना है। जब भी आपको क्रोध आता है, जब भी आपके कोई गलत कार्य करने की इच्छा होती है, तो उसको आप टाल दें, और जो भी अच्छे कार्य हैं उन्हें आप सबसे पहले करें। अच्छे कार्य जीवन में कई प्रकार के होते हैं। प्रातःकालीन साधना करना है, सत साहित्य का अध्ययन करना है, मौन रहना है, व्रत रखना है, बड़ों की सेवा करना है, मंदिर जाना है, या ऑफिस में ईमानदारी से काम करना है। जो भी काम हाथ में लिया है उसको आज पूरा करके जाएंगे। ये अच्छे कार्य हैं, इन्हें आप यदि पहले निपटाते हैं तो फिर आपके लिए जितनी शांति का अनुभव होगा, और आप 1 सप्ताह के अंदर अपने आप को एकदम बदला हुआ महसूस करेंगे। जिन चीज़ों पर आप बार बार खींच जाते थे, जिन बातों पर आपको बार बार क्रोध आता था, फिर आप पाएंगे कि आप अनावश्यक रूप से इन सब चीज़ों में उलझे हुए थे, और वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे आपकी आदतें खत्म होते हुए चली जाएगी। तो मित्रों, इस छोटे से सूत्र को अपने जीवन में अपनाएं, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मित्रों, यदि आप लोगों को हमारे विचार अच्छे लगते हैं और आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें। आज इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।